Assalamu alaikum students. Today our topic is causes for establishment of federal government in India. ये 11th क्लास के लिए 7th चैप्टर जो आपका है 7th चैप्टर फेडरलिज्म जो आपका चैप्टर है हाँ? उसमें ये आपको पढ़ना है आज कॉजेज फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इन इंडिया। और सवाल पूछा जा सकता है ऐसे कि डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया। ये भी पूछा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया। और ये भी ऐसे पूछा जा सकता है व्हाट वर द कॉजेज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इन इंडिया। आप देखें कि ये जो आइडिया है फेडरल गवर्नमेंट का, the idea of the federal government in India originated during British rule. The idea of federal government in India originated during the British regime. ये आप यहाँ देखेंगे, ये आप मैप देखते हैं जो मैंने बनाया है रफ स्केच। यहाँ पाकिस्तान भी इसमें मैंने दिखाया है। ये ब्रिटिश इंडिया है, यानी ब्रिटिश में जो आप ये रेड ये डॉट्स देख रहे हैं ये है ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस हैं। और जो ये आप देखते हैं ब्लू ये मान लो दीज आर द प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली तकरीबन ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी ये तकरीबन उन दिनों 600 इनकी तादाद 600 थी। और ये ब्रिटिश इंडिया जो आप देख रहे हैं ये दे वर यूनाइटेड एंड इनकी जो गवर्नमेंट थी सेंट्रलाइज्ड यूनिटरी गवर्नमेंट थी इनकी सेंट्रलाइज्ड यूनिटरी गवर्नमेंट। और आप देखें कि जो फेडरलिज्म का आइडिया है, द आइडिया ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इन इंडिया ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजीम। इसी रिजीम में अफरींगियों के ही दौर में, अंग्रेज़ों के ही दौर में ये ओरिजिनेट हो गया। ठीक है। Most of the period of the British administration was devoted to the defense and colonization of the British colony in India. ये इन्होंने अपनी कॉलोनी इसे बनाया था। उनका एक ही मकसद था कि एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस वगैरह और कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी, इस सारे हिंदुस्तान पर अपनी गिरफ्त हासिल करने के लिए इनका यही था मकसद। दैट इज़ वाई उन्होंने क्या किया, दे एस्टेब्लिश ए सेंट्रलाइज्ड यूनिटरी गवर्नमेंट इन इंडिया। उनका एक मकसद था कि इस पर पूरी गिरफ्त कैसे करें। सो दे वेंट फॉर दिस। उन्होंने क्या किया, दे एस्टेब्लिश ए सेंट्रलाइज्ड यूनिटरी गवर्नमेंट इन इंडिया बट द ब्रिटिश हैड टू ब्रिंग डिसेंट्रलाइजेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। इन्हें फिर वापस आना पड़ा। क्यों उन्हें वापस डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ क्यों आना पड़ा? बट द ब्रिटिश हैड टू ब्रिंग डिसेंट्रलाइजेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ द एक्सिजेंसीज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। यहाँ सर्कमस्टेंसेस जो थी एंड आल्सो ड्यू टू द बेसिक डाइवर्सिटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन सोसाइटी में डाइवर्सिटी, बहुत वास्ट कंट्री, बहुत डाइवर्सिटी थी। और द आइडिया ऑफ फेडरल सिस्टम जो था इट वाज फर्स्ट mooted, ये आप देखें, द आइडिया ऑफ फेडरल सिस्टम वाज फर्स्ट mooted इन द एक्ट ऑफ 1935। ठीक है। द इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया जो था वाज बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट ऑफ 1935। ये आप याद रखें, एक्ट ऑफ 1935। और द फेडरल सिस्टम जो था वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया और बेस यही बन गई ये इंडियन एक्ट ऑफ 1935। तो इन फैक्ट द एक्ट ऑफ 19 था, इससे पहले का जो एक्ट था, इनिशिएटेड द सेल्फ गवर्नमेंट इन द प्रोविंस। जो ये प्रोविंस थी अलग से प्रोविंस थी, यहाँ उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट का ये निज़ाम शुरू किया था। ये पहले से ही था। इट वाज इनिशिएटेड इन 1919।
और जो एक्ट ऑफ 1935 इट वाज, ये इसने क्या किया, मेड दीज प्रोविंसेस, जो ये प्रोविंस अलग अलग जो प्रोविंस थी जिन्हें अब स्टेट्स का नाम दिया गया है, दे इस एक्ट के तहत अब ये ऑटोनॉमस बन गई और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन गई, ऑटोनॉमस, ठीक है। एंड ये ज़रूरी था, इनके लिए ज़रूरी था, इट वाज नॉट पॉसिबल टू इग्नोर द डेवलपमेंट विच कंटिन्यूड फॉर 100 years। ये अब आफ्टर इंडिपेंडेंस ये हमारे लिए ये मुश्किल था। इंडियन फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके लिए ये उन्होंने देख लिया कि अब हमने फ्रेम करनी है कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर दैट, आफ्टर 1947 जब आज़ाद हुआ हिंदुस्तान, तो ये पॉसिबल नहीं था कि हम ये इग्नोर करें कि ये 1935 का एक्ट, 1919 का एक्ट और जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था, इसे इग्नोर करना अब मुश्किल था। और ये पॉसिबल नहीं था टू इग्नोर द जो डेवलपमेंट आगे हुई है 100 साल में उनके ब्रिटिश रूल के दौरान, 200 साल तक, विच कंटिन्यूड फॉर ईयर्स टुगेदर, सो फार एज जो डिसेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी यहाँ पनप गई थी, ये छोड़ के अब नया कोई स्टार्ट करना, नया तरीका इख्तियार करना ये सही नहीं था। अब दूसरी क्या प्रॉब्लम हो गई है कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी, एक तो गए, मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस तो ये दे वर यूनाइटेड एंड उनके पास ये था सेंट्रलाइज्ड यूनिटरी गवर्नमेंट, बट ये तकरीबन प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो तकरीबन 600 इनकी थी। प्रॉब्लम जो थी वो थी कि प्रॉब्लम्स ऑफ प्रिंसली स्टेट जो थी, यानी इंडिया वाज डिवाइडेड, मैंने पहले ही बताया, it was divided into two parts, princely states and the British India. The British Indian provinces were united under a single administration in the center. जैसे मैंने पहले भी बताया कि they were united under a single administration at the center. But about ये जो 600 princely states थी were spread over India with their separate autonomous entity with the British। जब ये ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए, उनका जो तौर तरीका था पावर, तो इन्होंने जो ये प्रिंसली स्टेट्स, अब इनकी ऑटोनॉमस गवर्नमेंट्स थी, इन्हें अब मौका दिया गया, आप या तो पाकिस्तान जाए या हिंदुस्तान के साथ रहें या आज़ाद रहिए, तो लेकिन दीज स्टेट्स हैड नाउ they were given freedom to merge with India or Pakistan or to remain separate and independent. The national leaders had that. उनके पास ये काम था अब to task of uniting the British Indian provinces with their uniform nature and the princely states with their diversities in the administration. Size, इनकी geography, इनकी देखनी थी, political and economic condition. This was not possible in the unitary it was not possible in unitary centralized form of government. This was possible only through federation which these states could merge. इनके लिए फेडरल स्ट्रक्चर की ही जरूरत थी और ये मतलब इसकी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या इनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं थी। और तीसरी जो लास्ट पर हम देखेंगे वो है कंपल्शन ड्यू टू इंडियन conditions. India is a vast country having diversity in religion, ठीक है, language, food, living conditions, dress, customs and manners. तो जो actually Indian culture observes unity in diversity. This diversity is the unique characteristics of Indians, giving opportunity to the development of personality. This is the democratic way of looking for at life. So it was realized that the federal form of government would help the growth of this basic Indian characteristics. Secondly, हम देखेंगे the vastness of the country encouraged the
tendency towards federalism, because it was not possible to rule the country efficiently from one center. So I think you understand. Thank you very much. Allah Hafiz.